बच्चों। बेटा कक्षा 4 में हिंदी की वर्कशीट में सप्ताह 22 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ स्वतंत्रता की ओर। ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसमें पाठ है। और इस पाठ में क्या बताया गया है कि एक जो बच्चा होता है धनी, वो महात्मा गांधी के काफ़ी मतलब नज़दीक था। महात्मा गांधी के आश्रम में वो काम करता था। और आश्रम में सभी लोग, कौन से आश्रम में थे वो लोग? साबरमती आश्रम में थे। तो साबरमती आश्रम में सभी लोग काम करते थे मिलजुल कर। कोई सफाई करता था, कोई खाना बनाता था। मतलब हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे? कि सभी लोग अपना काम खुद करते थे। दूसरी बात ये कि धनी का क्या काम था? धनी 9 साल का बच्चा है, फिर भी वो बकरी की देखभाल करता था। तो एक बार उसको पता चला कि सभी लोग दांडी यात्रा पे जा रहे हैं। और दांडी यात्रा पे क्यों जा रहे थे? ताकि समुद्र के पानी से नमक बना सके। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो अब मैंने बता दिया है कि जो नमक है वो समुद्र के खारे पानी से बनता है। तो वो सभी लोग समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए दांडी यात्रा पे जा रहे थे। दांडी एक जगह है जो समुद्र के नज़दीक है, ठीक है। तो जो धनी नाम का लड़का वो भी जिद कर रहा था। तो महात्मा गांधी ने उसको कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, यहाँ पर रहकर जो उसकी बकरी थी उसका नाम था बिन्नी, बिन्नी की देखभाल करो, ताकि जब मैं आऊं तो इसका दूध पीकर मैं मोटा हो जाऊं, क्योंकि इतनी यात्रा के बाद मैं थक जाऊंगा। तो जो धनी है उसके अंदर भी अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए बहुत उत्साह था, बहुत उमंग थी, बहुत जोश था। और जो ये नमक बनाने की जो यात्रा की जा रही थी वो इसलिए की जा रही थी क्योंकि बेटा जो अंग्रेजों ने नमक बना रखा था ना, उस पर कर यानी टैक्स बहुत लगता था। तो इसीलिए स्वदेशी नमक बनाने के लिए यात्रा की थी, ठीक है। तो आज हम इसी पाठ की जो हमारी वर्कशीट है उस पर उसको हल करेंगे। और आपको बताना चाहूँगी, आप एक बार पाठ को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरने हैं। शब्द है स्वतंत्रता, दांडी, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। साबरमती आश्रम का नाम है। चरखा जो गांधी जी काटते थे, रुई को इस पे काट के सूत बना के, और सूत से कपड़े बनते हैं, ठीक है। पहले जो धागे बनते थे वो चरखे पर काट कर बनाए जाते थे। गांधी जी की तरह सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी नामक नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचे। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे। डैश आश्रम अभी बताया था। साबरमती आश्रम में हर किसी को कोई ना कोई काम करना होता था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। कौन? गांधी जी, ठीक है। मैंने सभी खालिस्तान को भर दिया है, देख लीजिए आप सभी। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। कौन? आश्रम में रहने वाले लोग। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचे। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। साबरमती आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था और गांधी जी एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। आपका पहला प्रश्न है, धनी कौन था? वह आश्रम में क्या काम करता था? धनी बेटा 9 साल का लड़का था जो बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करता था। तो यही लिख देंगे हम इसमें। क्या? धनी एक 9 साल का लड़का था और वह आश्रम में बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करता था। आश्रम में किसकी योजना बन रही थी? आश्रम में दांडी यात्रा की, ठीक है। और दांडी यात्रा मैंने बताई थी क्यों कर रहे थे वो? ताकि समुद्र के पानी से नमक बना सके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है किसकी योजना बन रही थी? दांडी यात्रा की योजना बन रही थी। आश्रम में दांडी यात्रा की योजना बन रही थी। पूरा कर लो आप सभी इसको। अगला प्रश्न है, धनी कहाँ जाने की जिद कर रहा था? धनी भी इस दांडी यात्रा में जाने की जिद कर रहा था। धनी दांडी यात्रा पर जाने की जिद कर रहा था। गांधी जी दांडी यात्रा पर क्यों जा रहे थे? गांधी जी
दांडी यात्रा पर समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए जा रहे थे। ठीक है, गांधी जी दांडी यात्रा पर समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए जा रहे थे। गांधी जी ने धनी को आश्रम में रहकर क्या करने के लिए कहा था? जब धनी जिद कर रहा था ना कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो महात्मा गांधी ने उसको कहा था तुम आश्रम में रहकर बिन्नी जो बकरी थी उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। और ये भी कहा था कि जब मैं आऊँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, तो इस बकरी का दूध पीकर मुझ में फिर से ताकत आ जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने उसको बिन्नी की देखभाल करने के लिए कहा था। ठीक है, गांधी जी ने धनी को आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करने के लिए कहा था। अगला है शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करना है। अगला प्रश्न आपका सत्याग्रह। मैंने बताया भी था आपको, सत्य के लिए आग्रह, सच्ची बात पर डटे रहना। चाहे आपको कोई कितना ही लालच दे, आपको कोई कितना कुछ कहे, लेकिन सच बात के लिए हमेशा डटे रहना, सच के साथ रहना। तो इसका है बेटा ये वाला, सत्य के लिए आग्रह, सत्य पर डटे रहना। अहिंसा, अहिंसा होता है किसी के साथ मार पिटाई ना करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, चाहे वो जंतु हो, मनुष्य हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना। अहिंसा, किसी प्राणी को नुकसान ना पहुंचाना। प्राणी में सब आ गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्राण हो, जो जीवित हो, जो सांस लेता हो। चरखा एक ऐसा यंत्र है जिससे सूत काता जाता है। ठीक है, रुई से सूत बनता है बेटा, रुई होती ना, उसको काट काट कर धागा बनाया जाता है, तो ये चरखे के द्वारा होता है। और खादी क्या है? चरखे की सहायता से जो कपड़ा काता जाता है वो खादी होता है। हाथ या करगे की सहायता से सूत से बना कपड़ा, ठीक है, खद्दर भी बोल देते हैं, खादी भी बोल देते हैं, और सूत से बना कपड़ा। मिलान करना है आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गांधी जी ने धनी को समझाया कि वह आश्रम में रहकर भी देश की सेवा कर सकता है। आप भी सोचकर बताइए आप क्या क्या काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। एक वीडियो बनाकर अथवा लिखकर अपनी बात को शेयर कीजिए। देखो, आपके अनुसार, मतलब आप छोटे बच्चे हो ना, आपके अनुसार देश की सेवा जो आज के समय में सच्ची सेवा है, आपको अपने देश को गंदा नहीं करना किसी भी तरीके से। तो ये आपके हिसाब से, आपकी आयु के हिसाब से, आपके करने लायक काम के हिसाब से सबसे अच्छी बात है। देखो, अगर मैं कहूँ आप देश के लिए मर मिटो, ये तो बड़े आदमी होंगे जो दुश्मनों से लड़ेंगे। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरा आप कर सकते हो अपने मन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखो, प्यार की भावना रखो। कोई अब हिंदू बच्चा कह रहा है मैं मुसलमान से बात नहीं करूंगा, मुस्लिम कह रहा है मैं सिख से बात नहीं करूंगा, सभी बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। तो अपने देश को जातिवाद, धर्म निरपेक्षता के पथ पर ले जाना है। जातिवाद से दूर रखो, सभी धर्मों को सम्मान करो, देश को गंदा ना करो। जो देश की सार्वजनिक चीजें हैं, जिनसे देश की शोभा होती है, मान लो आप कहीं पे गंदगी फैलाओगे, बाहर के लोग आएंगे, देखेंगे ओहो भारत कितना गंदा है, तो बेइज्जती किसकी? जैसे घर में मेहमान आ जाएगा तो घर वालों की बेइज्जती होती है ना, ऐसे तो हमारे भारत की बेइज्जती होगी तो हमारी बेइज्जती है। तो हम ये कर सकते हैं, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जो आपके आयु के हिसाब से या जो आपके करने लायक काम है वो बताए हैं मैंने, कि अपने देश को गंदा ना करें। सार्वजनिक स्थानों मतलब पार्क, स्कूल, गली मोहल्ला, बस, रेल, जहाँ से भी आप लोग जाएं उस जगह को गंदा ना करें। अपना कूड़ा अपने साथ लेके आए, कूड़ेदान में डालें उसको। और जातिवाद के विश्वास ना करें कि छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, धर्म के अनुसार भेदभाव ना करें, मिलजुल कर रहें सबके साथ। आप ये कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, यही मैंने लिख दिया है। हम अपने देश को साफ सुथरा रखकर, उसमें देश के अंदर सारी चीज़ें आ गई कि आप सार्वजनिक स्थलों को भी, देश को भी, शहर गली मोहल्ले सब कुछ आ गया। साफ सुथरा रखकर देश में प्यार और भाईचारे की भावना, इसमें सब कुछ आ गया कि आप जातिवाद को भी के साथ भी नहीं रहेंगे, धर्म के नाम पर भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये दोनों बातें आ गई इसमें। बढ़ावा देकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप अपने जीवन में भी अपनाना।
आगे बेटा, गांधी जी की प्रेरणादायी स्मृतियां, मतलब गांधी जी क्या काम करते थे। एक तो देखो, गांधी जी को लिखने का बड़ा शौक था। गांधी जी अपने रोज के कामों को लिखते थे कि आज मुझे ये काम करना। आप उनसे ये शिक्षा भी ले सकते हो। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि सच बोलो और किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुंचा। गांधी जी चरखा काटते थे। चरखा काट कर सूत से खादी बनता था, पढ़ा था ना अभी पीछे। तो चरखा काटते थे गांधी जी। ये भी किस लिए? कि भारत में कपड़े का निर्माण हो। ये गांधी जी के बचपन का फोटो है, ये गांधी जी का बाद का फोटो है। और जो ये गांधी जी दांडी यात्रा पर गए थे उसका प्रतीक चिन्ह है। मतलब ये मूर्ति कई जगह पे बनी हुई है, ये गांधी जी की दांडी यात्रा के दौरान की। ठीक है, ये गांधी जी की स्मृतियां थी, कुछ उनके तस्वीरें थी। आगे क्या करना है? आगे आप लोगों को सुलेख लिखनी है। जो आज आपको पाठ मिला इसको पढ़िए और इसमें से कठिन शब्दों को लिखिए, सुलेख को लिखिए। ठीक है, जो मैं बता रही थी जीवन कौशल में आपके लिए क्या है, सुलेख लिखना है। जिस कक्षा में जो पाठ पढ़ा है उसका सुलेख लिख लेना। अगर आपने कुछ और काम किया है, जैसे पहली दूसरी कक्षा के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग काम आता है, तो उन लोगों को कठिन शब्द लिखने हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो पाठ पढ़ा उसका सुलेख लिखना, जो वर्कशीट आई है उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उन सबको कर लेना। ठीक है, कर लोगे सभी? आज संस्कार शाला में हमारा सुविचार है, सतत परिश्रम हमें अक्सर अपनी मंजिल की ओर लेकर जाता है। देखो, अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। ठीक है, क्या रंग खाना है? लाल रंग की चीज़ें खानी है, जैसे सेब, तरबूज, गाजर, टमाटर, चुकंदर, लाल दाल। देखो बेटा, तरबूज गर्मी का सीजन चला गया है, अभी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन वो बात नहीं है। तो आप लाल रंग की जो चीज़ें होती हैं, गाजर बाजार में है, टमाटर है, चुकंदर भी है, सेब भी है, ये चीज़ें खा लीजिएगा जो आपको मिले। सबसे आसान होता है हमारे घर पे जो लाल रंग की चीज़ है ना, वो खा लो। परिवार के साथ आपको कैरम या लूडो खेलना है। घरेलू काम में अपनी मम्मी की मदद करनी है गतिविधि में। और ऊंच नीच का पापड़ा, ये खेल आप लोगों को खेलना है। ठीक है, अच्छा, आगे हमारी दैनिक दिनचर्या, इसमें माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको वर्कशीट मिली है, जल्दी से इसका काम पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। उम्मीद करती हूँ वर्कशीट का सारा काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लो, अपने टीचर से पूछ लो, लेकिन काम जरूर किया करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी किया करो कि देखो हमारी मैम हमें कैसे पढ़ाती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। क्या करना आपको? 5 मुख्य महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। जो महिलाएं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उन 5 के बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए मैं आपको चित्र सहित बताती हूँ। देखो बेटा, ये कौन है? रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजाया था, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये कौन है? सरोजिनी नायडू, जिनकी कविताएं भी आप लोग पढ़ते हैं ना। भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता है इनको। इन्होंने भी अपना विशेष योगदान दिया। ये हैं बेगम हजरत महल, इन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता में अपना विशेष योगदान दिया। बेगम हजरत महल। ये है बेटा विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन हैं और इन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए अपना विशेष योगदान दिया। ये है बेटा बीकाजी कामा। कौन है ये? बीकाजी कामा। इन्होंने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया। इन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़े होकर लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो आज हमने इन 5 महिलाओं के बारे में जाना। ठीक है।